हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आपका कीमती समय ना वेस्ट करते हुए हमारा टारगेट फिर 100 में से 100 नंबर का है ना? तो कीमती समय ना बर्बाद करते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। राइट, लाइक दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनकी ओल्ड रेशो थी 3:2। उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी जो नई रेशो होगी वो 1:1 रहेगी। राइट, तो ये रिकन्स्टिट्यूशन का एक तरीका है। राइट, अब क्या हो रहा है, बाकी नॉर्मल प्रोसेस जो आप एज एन अकाउंटेंट करते हो जब भी कभी रिकन्स्टिट्यूशन होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो रहा हो। राइट, यानी आपस में रेशो चेंज हो रही हो, या किसी नए पार्टनर को एडमिट किया जा रहा हो, या कोई पुराना पार्टनर रिटायर या उसकी डेथ हो रही हो, तो किसी भी फॉर्म में रिकन्स्टिट्यूशन हो रही है तो बेसिक काम जो आपको हर बार करना पड़ता है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। उसका जो रिज़ल्ट निकल के आता है प्रॉफिट या लॉस, वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र करना। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना। उसके बाद रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना। राइट, और कैपिटल के जो एंडिंग बैलेंस हैं, यानी कैपिटल्स एट द एंड, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो भी, जब रीवैल्यूएशन का प्रोसेस चल रहा था उस टाइम पे जो भी घटनाएं हो रही थी जिसमें पार्टनर्स के कैपिटल इन्वॉल्व हो रहे थे, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें कर रिकॉर्ड करने के बाद जो कैपिटल के एंडिंग बैलेंस निकलेंगे, लाइक मान के चलते हैं मिस्टर ए का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स जो कैपिटल का बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 लाख। राइट, एंड इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, और डेबिट वाली साइड में निकलेगा ना टू बैलेंस कैरी डाउन। राइट, तो वो मान के चलते हैं कि मिस्टर ए का 2 लाख है और मिस्टर बी का 1 लाख है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये जो कैपिटल एट द एंड निकलते हैं हम रिवाइज बैलेंस शीट में इनको दिखा देते हैं लाइबिलिटी वाली साइड, और हमारा बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ जाता है, तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स की। कहने का मतलब कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा नॉर्मल आपने किया। ए का कैपिटल का बैलेंस निकल के आया 2 लाख, बी का निकल के आ रहा है 1 लाख। बट यहाँ पे ए और बी डिसाइड करते हैं, ठीक है, ए एंड बी डिसाइडेड टू री एडजस्ट देयर कैपिटल्स एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी सारा क्वेश्चन जब कंप्लीट हो गया, आपने बैलेंसेस निकाल दिए एंडिंग वाले, उसके बाद आपको पता चलता है कि ए एंड बी चाहते हैं कि हम अपनी कैपिटल को भी, जैसे हम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं पुरानी बैलेंस शीट में हर एसेट और लायबिलिटी का, तो क्यों ना हम अपने जो अब जो जो हमारी रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म होगी रेशो चेंज होने के बाद, उस फर्म में जो हमारा दोनों का टोटल कैपिटल होगा वो हमारी नई रेशो के हिसाब से होना चाहिए, यानी 1:1 के हिसाब से होना चाहिए। तो अब देखिए, अब मिस्टर ए का कैपिटल 2 लाख था और मिस्टर बी का कैपिटल 1 लाख था आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, यानी कैपिटल एट द एंड, तो ये टोटल मिला के बना 3 लाख। राइट, अब ये जो टोटल कैपिटल उनका 3 लाख है, ये कैसे होना चाहिए, ये उनकी न्यू रेशो में होना चाहिए, ये एग्रीमेंट हुआ। तो जब 3 लाख जो टोटल कैपिटल ए और बी का है उसको हम न्यू रेशो यानी 1:1 में डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चलेगा न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से मिस्टर ए का कैपिटल 1.5 लाख होना चाहिए और मिस्टर बी का कैपिटल भी 1.5 लाख होना चाहिए। तो वहाँ जब हम देखेंगे एज एन अकाउंटेंट कि मिस्टर ए का जो अकाउंट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है 2 लाख का बैलेंस क्रेडिट। राइट, जबकि न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से मिस्टर ए का कितना होना चाहिए, सिर्फ 1.5 लाख। तो एज एन अकाउंटेंट आप क्या करने वाले हो, आप बिजनेस से कैश पेमेंट करने वाले हो मिस्टर ए को। कितनी? 50,000, क्योंकि जितना कैपिटल उसके अकाउंट में चाहिए ऑलरेडी उसके अकाउंट में उससे 50,000 रुपये ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो एज एन अकाउंटेंट एंट्री बनाई जाएगी, ए इस कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और टू कैश या टू बैंक करके मिस्टर ए को पेमेंट कर दी जाएगी। और जब मिस्टर बी की बात करेंगे तो मिस्टर बी के अकाउंट में भी कितना होना चाहिए न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से, 1.5 लाख। पर हमने देखा कि मिस्टर ए का अकाउंट कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो तो 1 लाख रिफ्लेक्ट कर रहा है। होना 1.5 लाख चाहिए, है सिर्फ 1 लाख। तो एज एन अकाउंटेंट आप मिस्टर बी को बोलेंगे आपको 50,000 रुपये ला के देने पड़ेंगे, और मिस्टर बी अगर ला के दे देता है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश बिजनेस के अंदर आएगा, या कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीज अकाउंट, वो पैसा मिस्टर बी के अकाउंट में डाल दिया जाएगा ताकि मिस्टर बी का अकाउंट कितना हो जाए, 1.5 लाख हो जाए, जितना न्यू रेशो के हिसाब से बनता है।
क्लियर? तो मैं उम्मीद करूँगा ये बड़ा सिंपल सा केस था। जब जितना कैपिटल्स निकल रहे होते हैं ए और बी के, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, जब सिर्फ उसी कैपिटल को, सिर्फ उतने ही कैपिटल को रीएडजस्ट किया जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो इस तरीके से किया जाता है, राइट? बट एक और कंडीशन किस तरीके की हो सकती है कि पार्टनर्स एक नई कैपिटल डिसाइड कर दे रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के लिए। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद मिस्टर ए का 2 लाख है और मिस्टर बी का 1 लाख है, यानी उनकी फ़िलहाल जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस टाइम पे उनके जो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो कैपिटल के दोनों के बैलेंसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं रुपीज़ 3 लाख। क्लियर? बट हो सकता है वो डिसाइड करें अभी जो हमारी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म होगी उसमें हमारा जो टोटल कैपिटल होगा वो 5 लाख होगा, अगर से इस तरीके से कहा जाता है तो डेफिनेटली। और होगा भी कौन सी रेशो में? न्यू रेशो के हिसाब से होगा। तो डेफिनेटली जब टोटल जो नई कैपिटल डिसाइड हुई है 5 लाख, उसको जब न्यू रेशो के हिसाब से देखा जाएगा बांट के, तो मिस्टर ए के अकाउंट में भी 2.5 लाख होना चाहिए और मिस्टर बी के अकाउंट में भी 2.5 लाख होना चाहिए। तो जब कंपेयर किया जाएगा मिस्टर ए के जो ऑलरेडी बैलेंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स हैं उसमें, तो मिस्टर ए के अकाउंट में सिर्फ 2 लाख है, होना तो 2.5 लाख चाहिए, तो मिस्टर ए से 50,000 मंगवाए जाएंगे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन अकाउंटेंट आप एंट्री बनाएंगे, कैश ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट ₹50,000। और जब मिस्टर बी की बात आएगी उसके अकाउंट में 2.5 लाख होना चाहिए, जबकि हम देख रहे हैं कि उसके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख है, तो मिस्टर बी को 1.5 लाख रुपए ला के देने पड़ेंगे। तो एज एन अकाउंटेंट आप एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीज अकाउंट 1.5, 1.5 लाख, राइट? तो इस तरीके से 2 तरीके से कैपिटल को रीएडजस्ट किया जा सकता है जब पार्टनर्स आपस में रेशो चेंज करें। एक, जितनी कैपिटल निकल रही है सारी एडजस्टमेंट के बाद सिर्फ उसी को रीएडजस्ट किया जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एक नई कैपिटल डिसाइड की जाए टोटल, फिर उसको न्यू रेशो में डिवाइड किया जाए, फिर कंपैरिजन करके देखा जाए किससे मंगवाया जाएगा या किसको पेमेंट की जाएगी। क्लियर? तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कंसेप्ट को समझने में मदद मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें